नमस्ते गुरुजी। नमस्कार। मैंने बारिश के पानी से रिलेटेड आपकी काफ़ी सारी वीडियो देखी हैं जिसमें आपने बारिश के पानी के उपाय बताए हुए हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे कि अब सावन आने वाला है, सावन में बारिश के पानी का क्या उपाय करें जिससे लोगों को फ़ायदा हो? जी, सावन आ रहा है, बारिश का पानी आप इकट्ठा करो काँच के एक बर्तन में और उसके अंदर आपको थोड़ा-सा गंगा जल डाल देना है। गंगा जल आपने अगर इसमें मिला दिया, तो ये जो पानी अब बनेगा, इस पानी से आप ये विधि कर सकते हो, उपाय कर सकते हो, जिससे आपकी बहुत सारी जो समस्याएँ हैं, वो दूर हो सकती हैं, जो परेशानियाँ हैं। और देखो छोटा-सा काम है, छोटी-सी विधि है, इसमें कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना है और आप आराम से घर में कर सकते हो और बड़ा ही कारगर ये उपाय माना जाता है। तो आपने बारिश का पानी इकट्ठा कर लिया, उसमें थोड़ा-सा आपने गंगा जल मिला दिया। अब गंगा जल आपने जो इसमें एडिशन किया है, ऐड कर दिया, ये आपके उपाय को कारगर बनाएगा और इसके अंदर अब आपको डालनी है एक हरी इलायची। ये इलायची जो आप डालोगे देखो हरी और साफ और सुथरी होनी चाहिए एकदम, ऐसा ना हो कि कटी-फटी हो, साबुत होनी चाहिए, क्लीन जो आपको दिखे। तो आपने ये मिला दिया इसके अंदर। अब इस इलायची को आपने मिला दिया और मिलाने के बाद अब आपको क्या करना है, तो अब आपने ये पानी रेडी कर लिया। अब इस पानी को यानी कि आपने जो इस बॉटल में पानी लिया है या इसमें बाउल में जो पानी इकट्ठा किया है इलायची के साथ में, ये आपको अपनी तिजोरी में रख देना है। तिजोरी में जहाँ पे भी आप पैसे रखते हैं वहाँ पे आपको रख देना है। आपके घर में हमेशा ही सुख और समृद्धि बनी रहेगी। और इसके बाद एक और अगर उपाय की मैं बात करूँ, तो इसी बारिश के पानी में आप क्या करेंगे, साफ एकदम क्लीन वाले व्हाइट राइस यानी 16 सफ़ेद कलर वाले चावल आप इसमें डाल देंगे। अब सावन का टाइम है, सावन के टाइम में अगर ये पानी चावल मिला के आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं सुबह के टाइम पे या शाम के टाइम पे, तो आपको इसका फ़ायदा अलग ही दिखाई देगा। आप तो ये भी एक उपाय सावन में जो है शिव के नाम पे कर सकते हैं, जिससे आपको घर में सुख और समृद्धि प्राप्त होगी। यानी कि चमत्कारिक उपाय हैं ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये अगर आप कर देते हैं, ठीक है, ये उपाय आपने कर दिया। अब इसके बाद एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा जिससे आपके घर में सुख समृद्धि तो होगी ही होगी, साथ में आपके घर में बरकत भी रहेगी। जो काम आप करेंगे वो काम आपका बनने लग जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए इसी पानी के अंदर आपको एक चुटकी हल्दी डालनी है। ये एक चुटकी हल्दी घर के अंदर ना पॉजिटिविटी को लेकर आती है, यानी आपके घर के अंदर जो भी नकारात्मक शक्ति है, जो ऊर्जा है, उसे ये खत्म कर देगी। तो आपने ये हल्दी इसमें डाल देनी है। हल्दी डाल दी। अगर हो सके पॉसिबल, अगर हो सके, अगर आपके पास हो तो एक चुटकी आप इसमें दालचीनी का पाउडर भी डाल देना। अगर दालचीनी आपने डाल दी, दोनों चीज मिला दी, हल्दी और दालचीनी, इन दोनों को आप अपने घर की दहलीज पर अगर उसका छिड़काव कर देते हैं दहलीज के ऊपर, इन दोनों को मिलाकर इस पानी से, तो देखना क्या होगा, आपके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी, घर में कभी नेगेटिविटी एंटर नहीं करेगी। बहुत ही सटीक उपाय ये माना जाता है। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर आपके घर में बरकत करने के लिए करना हो कि भैया घर के अंदर पैसा नहीं बच रहा, खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो भी आप कर सकते हैं। तब क्या कर सकते हैं, आपने सेम वही करना है। सावन के अंदर जो बारिश आता है, बारिश की जो पानी पानी होती है, उस पानी को आपको इकट्ठा करना है बाउल के अंदर, इसी तरीके से जैसे कि आपको बताया गया है। और इसके अंदर अब क्या करना है, आपको थोड़ी सी ना पीली सरसों के दाने डाल देने हैं। अब फिर से वही बात याद रखना है कि पीली सरसों के जो दाने आप डालेंगे वो एकदम क्लीन और साफ और सुथरे होने चाहिए, यानी कि उसमें मैल गंद ना हो और उसमें कोई कूड़ा करकट ना हो, साफ होने चाहिए एकदम, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो श्रद्धा और विश्वास से कर रहे हैं, तो शुभ काम करना चाहिए। पीली सरसों के दाने आपने इसमें मिला देने हैं। ये पीली सरसों के दाने डालकर आप इस पानी को अपने घर के मंदिर में रखो कम से कम 7 डेज तक। अब आप बोलोगे घर के अंदर पानी में रखते हैं तो उसमें स्मेल हो सकती है, तो स्मेल नहीं होती है, और अगर स्मेल होती है तो आपका उससे कोई लेना देना नहीं है। 7 डेज की बात है, 7 डेज तक आप इसे अपने घर में रखेंगे। उसके बाद अगर आप चाहें तो फिर से इस तरह रख सकते हैं, पानी को चेंज कर सकते हैं। फिर से बारिश हुई, बारिश का पानी आपने चेंज कर दिया, थोड़ा गंगा जल डाला और फिर से आपने रख दिया। ऐसा करने से घर के अंदर बरकत सुख समृद्धि का वास हमेशा ही आपके पास रहेगा। आपके घर के अंदर कभी भी पैसे की किल्लत नहीं आएगी, आप जो कमाएंगे वो आपको पूरा पड़ेगा। तो बहुत ही सटीक उपाय इस सावन में आप लोग कर सकते हैं। ना तो इसमें कोई पैसा लगेगा ना कुछ, मैंने आपको बता दिया है। तो अब आप ये उपाय जरूर करें जिससे आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। जय श्री कृष्ण, जय माता लक्ष्मी की।